हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं एक ये पावर सप्लाई है जो कि जिसे हम PFC पावर सप्लाई कहते हैं। इसकी रिपेयरिंग के बारे में और इसको अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो उसका स्कीमेटिक डायग्राम और इसमें बेसिक मैं समझाऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से है। अगर आप LCD LED का काम करते हैं और PFC पावर सप्लाई में फंसते हैं तो यहाँ पे वीडियो में बने रहें, क्योंकि यहाँ पे आपका 60-70% कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से बनाऊंगा, इसमें जितनी उलझन दिखाई हुई है ये यहाँ पे, इसको मैं ना बता के खुद ड्रॉ करूंगा, खुद इसको ड्रॉ करूंगा और आपको भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसका कंसेप्ट किस तरीके से हमारी PFC पावर सप्लाई का सप्लाई हमारी वर्क करती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये हमारी ज़्यादातर LCD टीवियाँ होती हैं, जो LCDयाँ होती हैं 24 इंच, 28 इंच, 32 इंच, उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, उससे ऊपर भी। क्योंकि जो LED होती है उसमें हमारी जो बैकलाइट को जलाने के लिए पावर चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है, तो वहाँ पे हमारी नॉर्मल पावर सप्लाई से भी काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे PFC पावर सप्लाई थोड़ा अलग होती है, क्योंकि इसमें जो LCD में बैकलाइट होती है वो हमारी CCFL होते हैं, उसके पीछे जो अंदर होते हैं LED बल्ब नहीं लगे होते हैं, ट्यूबलाइट की तरह रॉड लगी हुई होती है वहाँ पे, तो उसको पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो पावर कंज्यूम वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह की पावर सप्लाई को बनाया जाता है ताकि हमारे वहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर प्रॉपर मिल सके, जिससे कि हमारे CCFL जो बल्ब होते हैं या LCD रॉड होती है वो हमारी अच्छे तरीके से काम करें। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे। कई बार देखा होगा आपने, इसमें अगर आप फंस जाते हैं या आप सोचते होंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर, तीन ट्रांसफार्मर, दो आपको बड़े से दिख रहे हैं, एक आपको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है। तो अगर आप सोचते हैं कि ये क्यों दिया हुआ है और ये किस तरीके से काम करता है तो वीडियो में बने रहें, और चैनल में फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक एक चीज़ को, इसका बेसिक समझेंगे। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो भी इस वीडियो में जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको कुछ बहुत आता है वही जुड़े। अगर आप फ्रेशर हैं लेकिन इंटरेस्टेड हैं इस पावर सप्लाई को सीखने के लिए तो उनके लिए यहाँ पे ये वीडियो है। तो स्किप मत करना कुछ भी, क्योंकि बहुत ही डिटेल से मैं यहाँ पे समझाऊंगा, बेसिक एकदम। क्योंकि मैं एडवांस में नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे जीनर क्यों लगा है, ये रेजिस्टेंस क्यों लगी, ये डायोड क्यों लगे हैं। बेसिक अगर आप समझ गए, उसमें अगर आप काम करते चले जाएंगे तो जो मैं 60-70% यहाँ पर कवर करवाऊँगा तो आपका वहाँ पर आपकी मेहनत से 100% हो जाएगा। तो सिंपली हम चलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी करना है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले मैं इधर पिक्चर्स में आपको कवर कर देता हूँ, उसके बाद ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे देते हैं तीन ट्रांसफार्मर क्यों दे रखे हैं, इसको हम समझेंगे। और एक सिरे से अगर हम बढ़ते चलेंगे तो हमको सब चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले AC पॉइंट। यहाँ पे देते हैं AC पॉइंट दिया है, ये हमारा AC है। यहाँ पे देते हैं न्यूट्रल दे रखा है और यहाँ पे हमको लाइन दिया है। तो सबसे पहले हमने पावर देनी होती है, तो हम पावर देंगे इसको। पावर देने के बाद वही हमारे जो मैंने इससे पहले लैपटॉप एडाप्टर रिपेयरिंग की वीडियो बनाई थी, जो कि हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शन वाले कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, वही कंपोनेंट यहाँ पे आपको लगे हुए दिखेंगे। ये देख सकते हैं सारे प्रोटेक्शन वाले कंपोनेंट लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज लगा हुआ है। ये ब्रिज मैंने कहा था, जो कंपोनेंट प्रोटेक्शन वालों के तुरंत बाद हमारा ब्रिज लगता है, इसकी बीच वाली पिन पे AC जाता है और साइड वालों पिनों से माइनस और प्लस हमारा यहाँ पर निकलता है। एक पिन माइनस होती है, एक पिन प्लस होती है। अब वो कौन सी माइनस होती है, कौन सी प्लस होती है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा, क्योंकि उस वीडियो को भी देख लेना। वो एक बेसिक पावर सप्लाई थी लैपटॉप की, वो अडेप्टर की। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे भी मैंने स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 300 से 300 350 वोल्टेज यहाँ पे हमको मिलेगा, जो कि DC होगा। AC यहाँ मिलेगा, सीधे DC यहाँ मिलेगा। अब इसको प्रॉपर प्योर DC बनाने के लिए यहाँ पे हमारे दो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वैल्यू कम है इसलिए दो लगे हैं, नहीं तो हमारा एक ही से भी काम चल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 68 UF है, और जो हमारा वोल्टेज होगा वो यहाँ पे होगा 400, 450, 500 वोल्टेज के होंगे, 68 UF है। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया, हमारा डबल कर दिया है, 68 UF हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे दो कैपेसिटर यूज में लिए गए हैं। तो यहाँ पे एक भी लग सकता है, दो भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो क्यों लगे हैं। तो सिंपली हो गया, यहाँ पे हमें 300 से 350 वोल्टेज मिलेगा।
उसके बाद अभी आप सब भूल जाना, 300 350 वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी स्विचिंग आईसी है और ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ से हमारी निकलेगी आउटपुट। तो हमने इस 300 वोल्टेज को लेकर के इस आईसी से स्विच करवा के इस ट्रांसफार्मर से हमने आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा। आउटपुट वोल्टेज कितना निकलेगा, ये हमारी एलसीडी है तो यहाँ पे आपको 2 वोल्टेज मिलते हैं, किसी में या तो 3.3 मिलेगा या आपको 5 वोल्ट मिलेगा, जिसे हम कहते हैं स्टैंड बाई वोल्टेज। तो हमारा अभी देख सकते हैं ये इतना एरिया पूरा वर्क करके, ये यहाँ पे इतना एरिया हमारा यहाँ पे वर्क करके, ये देख सकते हैं इतने एरिया वर्क करेगा स्टार्टिंग में, और बाकी हमारा कुछ वर्क नहीं करेगा। स्टार्टिंग में हमारा इतना एरिया वर्क करेगा। जैसे एक नॉर्मल मैंने इससे पहले बताया था लैपटॉप का एडाप्टर की पावर सप्लाई किस तरीके से वर्क करती है, अभी इतने को ही लो, इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना एरिया ले लो। तो यहाँ से हमने एसी दिया, इसको तो आप बना ही सकते हैं क्योंकि ये जो हमारी एलईडी टीवी की पावर सप्लाई होती है वो भी कुछ इसी तरीके से बनती है। एसी दिया, रेक्टिफायर डीसी करता है, कैपेसिटर प्योर करता है, एक स्विचिंग आईसी होती है, इनबिल्ट मॉसफेट, और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है चॉपर, इस पर स्विच करा के आउटपुट में वोल्टेज जनरेट होते हैं। एक कपलर होता है फीडबैक देने के लिए, ये कपलर इस आईसी को फीडबैक देते रहता है कि हाँ हमारा वोल्टेज कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। तो ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे देते हैं स्टार्टिंग में अगर आपकी पीएफसी पावर सप्लाई है तो ये वोल्टेज इन दोनों में से कोई एक वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये मेंशन करा होगा, या तो आपका 3.3 मिलेगा या 5 वोल्ट मिलेगा, जो कि मेन बोर्ड को जाने के बाद हमारी वहाँ पे स्टैंड बाई की लाइट क्या होती है, ग्लो होती है। स्टैंड बाई की लाइट जल जाएगी हमारा ये दोनों वोल्टेज आने पे। अगर ये वोल्टेज मिस है तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस सेक्शन में कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सेक्शन रिपेयर करना काफ़ी आसान है, मैंने कई वीडियो में बताया भी हुआ है। इस आईसी की ज़्यादातर फॉल्ट आती है या कोई रेजिस्टेंस इसमें जो वोल्टेज मिलते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, या हमारा डायोड आउटपुट का कोई डायोड शॉर्ट हो जाता है तो वहाँ पे भी हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो आपको 3.3 या 5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। मिलने के बाद ही इसमें काम होता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा ट्रांसफार्मर नहीं है, ये क्या है, हमारी कॉइल है। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉइल। यहाँ पे देते हैं ये कॉइल है, लेकिन ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसमें होता क्या है कि इस पीएफसी पावर सप्लाई में जो नॉर्मल स्टैंड बाई का वोल्टेज हमको चाहिए होता है वो कहाँ से चाहिए होता है, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा नॉर्मल, यहाँ पे करंट उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो ये छोटा ट्रांसफार्मर है, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट दे दिया मेन बोर्ड को ऑन करने के लिए। उसके बाद यहाँ से हमारे 2 वोल्टेज जनरेट होते हैं। एक तो हमारा 24 वोल्ट जनरेट होता है जो कि हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को जाता है, और एक यहाँ से 12 वोल्ट भी जनरेट होता है जो कि हमारा यहीं जाता है। ये हमारा पैनल के लिए जाता है, पैनल के लिए, साउंड आईसी के लिए, या कोई रेगुलेटर से अगर कुछ और वोल्टेज हमारे अप डाउन करने हो तो उनके लिए। तो यहाँ पर 12 वोल्ट 2 सप्लाइयाँ यहाँ पे बनती है। इस वाले पर आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, 2 सप्लाइयाँ हमारी यहाँ पे बनेंगी। लेकिन ये होती है हमारी कॉइल। तो ये कॉइल हमारी क्यों लगी है, क्या काम करती है, क्योंकि हम इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पे स्विच करवा सकते थे, ऐसे ही हम स्विच करवा देंगे और आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अगर हम इसी से इसको स्विच करवा देंगे, सपोज करो हमने यहाँ पे 300 और 350 जो वोल्टेज आ रहे हैं इस वाले कैपेसिटर पर, अगर हम इन्हीं को इससे स्विच करवा देंगे, इन दोनों यहाँ पे देखते हैं मॉसफेट लगे हुए हैं, इन्हीं को हम इससे अगर स्विच करवा देंगे तो हमारी जो आउटपुट होगी उस आउटपुट में उसमें करंट जो हो चाहिए, जितनी हमें रिक्वायर है वो हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। जो भी हमारा करंट है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या करती है, कॉइल क्या करती है, जो हमारा 300 से 350 वोल्टेज होता है, इस 300 से 350 वोल्टेज को क्या करती है, बूस्ट करती है, बढ़ा देती है। इस 300 से 350 वोल्टेज को क्या कर देगी, ये बढ़ा देगी। कितना कर देगी ये, 390, 95, 400 इसके आसपास आपको मिलेगा। तो मोटा मोटा हम लेके चलते हैं, जो नॉर्मल वो लेके चलते हैं हम, 390 बना देगी। 390 बनाने के बाद ये कॉइल सिर्फ इतना ही करेगी कि बूस्ट करेगी। अब ये बूस्ट कैसे करती है, आप ये समझ लो कि आपने स्टेप अप कन्वर्टर देखे होंगे, कोई मॉड्यूल देखा होगा या बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन देखा होगा, वो 12 वोल्ट लेकर के हमारा 30, 35, 40, 45, 60 वोल्ट किस तरीके से बनाता है। उसमें भी यही फंक्शन होता है। कॉइल होती है हमारी एक स्विचिंग मॉसफेट होता है और उसके बाद एक डायोड होता है। ये सब मिला के क्या करते हैं हम लोग, 12 से
24 वोल्ट या उससे ऊपर का वोल्टेज हम बनाते हैं, चाहे वो कन्वर्टर हो, स्टेप अप कन्वर्टर हो या हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये हमारे क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो अब होता क्या है कि यहाँ से हमारा जो भी स्टैंड बाई वोल्टेज हुआ वो आया, उसके बाद हमने रिमोट से या टीवी ऑटोमेटिक ऑन होगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, PS ऑन। वहीं से हमारा एक वोल्टेज वापस लौटेगा, वो 3.3 भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है। PS ऑन आएगा। PS ऑन जब आएगा तो यहाँ पे ये जो कपलर लगा हुआ है, ये कपलर पर संकेत जाएगा कि हमारा ये सेक्शन को ऑन करो। तो ये क्या करेगा, PS ऑन क्या कर देगा हमारा, ये सीधा यहां से सिग्नल किसे भेजेगा, इसके पीछे भी हमारी एक स्विचिंग आईसी लगी होगी, इसके पीछे एक स्विचिंग आईसी लगी होगी, इसको भेजेगा। स्विचिंग आईसी क्या करेगी, इसको कॉइल को क्या कर देगी, बूस्ट करना शुरू कर देगी। जो 300 से 350 वोल्टेज आ रहा था, इसको बूस्ट करना शुरू कर देगी। और जैसे ही ये बूस्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब बूस्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा, 390 वोल्ट के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब 390 वोल्ट मिलेंगे तो अब क्या होगा, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में इसको स्विच करवा के आउटपुट ले रहे हैं, अब 390 वोल्ट से स्विच करवाएंगे इस वाले ट्रांसफार्मर को इन दोनों मॉसफेट से। 390 वोल्ट जैसे ही बनेगा, क्योंकि जब ये यहाँ से PS ऑन यानी पावर ऑन करो गएगा, ये टीवी ऑन करो गएगा इस वाले ऑप्टो कपलर से, इस वाले ऑप्टो कपलर से इधर हमारा सिग्नल जाएगा कि इस आईसी को ऑन करो। और यहीं से इसके पीछे भी एक आईसी लगी होगी जो इनको स्विचिंग करवाएगी मॉसफेट को, इसको भी सिग्नल जाएगा कि हमारा ऑन करो। तो जैसे ही ये ऑन होगा ये भी साथ में ऑन होगा, 390 वोल्टेज यहाँ पे बनेंगे और जो ये इसकी आउटपुट होगी वो क्या होगी, पावरफुल होगी। यानी जो नॉर्मल 350 वोल्ट पर आउटपुट निकल रही थी 24 वोल्ट, उससे क्या होगी, ये पावरफुल होगी 24 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका करंट बढ़ चुका होगा 390 में। तो इस तरीके से हमारी ये यहाँ पे वर्क करती है। और करंट बढ़ेगा तो हमारा यहाँ से जो भी 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, वो हमारा चले जाएगा। और साथ में यहाँ पे हमारा बैकलाइट ऑन का भी सिग्नल आता है, वो हमारा यहाँ जाता है, सीधे यहाँ से आएगा मेन बोर्ड से, यहाँ से आएगा बैकलाइट ऑन और PS ऑन, दोनों सब एक साथ होंगे। तो उसके बाद यहाँ से जो 12 वोल्ट बनेगा, यहाँ पे देखते हैं डायोड लगे हुए हैं, ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, वो इधर को आ जाएंगे। और 24 वोल्ट जो बनेगा वो हमारे इधर को आ जाएंगे, बैकलाइट के तरफ को। तो है ना सिंपल एकदम समझना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे अपने डायग्राम के थ्रू। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेन पे यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं कॉपी पेन पे। तो यहाँ पे अब डिटेल तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो 30-40% है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा कि किस तरीके से हमारी पावर सप्लाई काम करती है। बाकी जो बचा हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि 60-70% आपको ये समझ में आ जाएगा, वो आप इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे 2 पॉइंट हैं, एक है हमारा लाइन, एक है हमारा न्यूट्रल। इस तरीके से 2 पॉइंट होंगे और लाइन पे जुड़ता है हमारा फ्यूज। यहाँ पे देखते हैं फ्यूज जुड़ गया और उसके बाद यहाँ पे हमारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे और जो भी हमारी AC आ रही है उसको प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखते हैं ये हमारा लाइन फिल्टर हो गया, ये कैपेसिटर उपेसिटर जो भी लग रहे हैं, रेजिस्टेंस, ये हो गए। उसके बाद ये कहाँ चले जाता है, हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, क्योंकि वहीं से हमारा क्या होता है, DC बनना शुरू होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सिंपली, इस तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये देख सकते हैं ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। इसके बीच में क्या जाता है, AC जाता है यहाँ पे, और जिस तरफ हमारा कट होता है ये होता है हमारा पॉजिटिव, ये होता है हमारा निगेटिव। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव आया, यहाँ से हमारा निगेटिव आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और इन दोनों के बीच में क्या लग जाता है, हमारा कैपेसिटर लगेगा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो ये है, ये पिन होती है हमारी, क्या होती है, ग्राउंड। इसको हम कर देते हैं ग्राउंड और इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पे तक लेके जाऊंगा। और ये हमारा सीधे कहाँ जाता है, ये
जो भी ट्रांसफार्मर होता है उसके कॉइल पे लेके जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और हमारी ऑक्सिलरी होती है, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये आउटपुट हो जाता है ये। और ये पिन भी क्या होता है हमारा ग्राउंड। यहाँ पे ये देख सकते हैं इतना होता है। पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट क्या होता है ट्रांसफार्मर की एक पिन पे यहाँ पे जाता है। तो इतना होने के बाद जो फर्स्ट जो कंडीशन होती है यहाँ पर आपको पता है कि 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट हमारा आउट होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो ये पिन है ये यहाँ पे देखते हैं ये पिन है, इसमें क्या लगेगा हमारा मॉसफेट लगेगा एक। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ मॉसफेट को। मॉसफेट की एक पिन यहाँ पे क्या होगी हमारी ग्राउंड होगी। यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से जो 300 से 350 वोल्टेज आएगा और इस चॉपर पर जैसे ही आएगा कॉइल पे, जो भी इसकी प्राइमरी कॉइल होगी, और यहाँ से अगर हम ग्राउंड डायरेक्ट दे देंगे तो जैसे मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये ब्लास्टिंग हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे देते हैं, इसको क्या करते हैं एक मॉसफेट के थ्रू स्विच करवाते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करवाएंगे, ताकि ये यहाँ पे क्या होगा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो हमको ग्राउंड डायरेक्ट ना देके क्या करते हैं, ग्राउंड हम यहाँ से देते हैं मॉसफेट के थ्रू। तो कभी कभी क्या होगा हमारा ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा ये यहाँ से पॉजिटिव आएगा सीधे ग्राउंड में चले जाएगा, तब भी शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रजिस्टेंस दे देंगे। यहाँ पे एक रजिस्टेंस देने का मतलब क्या हुआ, कभी अगर ये मॉसफेट शॉर्ट होता है हमारा, यहाँ पे दे देते हैं ड्रेन टू सोर्स हमारा अगर शॉर्ट होता है, ये हमारा सोर्स है ये माइनस वाला, ये हमारा ड्रेन है। ड्रेन टू सोर्स अगर शॉर्ट होता है तो उस केस में क्या होगा हमारा रजिस्टेंस टूट जाएगी, रजिस्टेंस ओपन हो जाएगी। उस केस में हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। तो एक रजिस्टेंस यहाँ पर लगी होती है। और साथ में क्या लगा होता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टेंस हमारी और लगेगी, और इसी के साथ एक कैपेसिटर को भी यहाँ पे यूज करते हैं। ये इन दोनों को एक साथ जोड़ के यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक डायोड। यहाँ पे ये देखते हैं इस तरीके से हमारा इस सर्किट को यहाँ पे कंप्लीट करा होता है। अब ये मॉसफेट ऑन ऑफ कब होगा, उसके लिए हमको एक पावर मॉड्यूलेशन को भी लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखते हैं पावर मॉड्यूलेशन को भी लगाने की ज़रूरत है। अब इस पावर मॉड्यूलेशन ऑन ऑफ सिग्नल कब देगा, जब इसको ग्राउंड मिलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो सपोज करो यहाँ पे इसको ग्राउंड मिल रहा है, ये एक पिन इसकी क्या हो जाएगी ग्राउंड हो जाएगी। यहाँ पे एक पिन ग्राउंड हो गई है और पॉजिटिव हम यहाँ से देंगे इसको। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लग सकती है, एक लग सकती है, दो लग सकती है, तीन लग सकती है। इसको VCC मिलेगी एक पिन पे, एक पिन हमारा यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा। और भी पिन होती है जिसमें हमारा रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड किया होगा, कैपेसिटर के साथ ग्राउंड किया होगा, इस तरीके। तो हम यहाँ पे मेन लेके चल रहे हैं। इसको VCC मिल गया, इसको ग्राउंड मिल गया चलने के लिए। तो जैसे ही VCC और ग्राउंड मिलेगा, इसका काम क्या होता है, इस पिन से पल्स जनरेट करना। यहाँ पे एक पिन है, इससे क्या करना है, इसने पल्स जनरेट करना। तो जैसे ही इसे ग्राउंड भी मिल गया, यहाँ से इसको VCC मिल गया, तो ये क्या करेगा पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा। तो पल्स जैसी जनरेट होगी तो ये ग्राउंड यहाँ कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, इस तरीके से। ये इस तरीके ऑन ऑफ ये 1 सेकेंड में ये 1000-1200 बार ऑन ऑफ करता है ये, इस तरीके से। तो उस केस में क्या होता है, हमारा किसी भी कॉइल में अगर हम ऑन ऑफ करवाएंगे या हाथ से भी पकड़ेंगे, प्लस हम किसी ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट दे देंगे और नेगेटिव दूसरे वाले वायर में हम इस तरीके से ऑन ऑफ करेंगे, तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाता है। अगर आपके पास छोटा ट्रांसफार्मर है तो इसको प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग करके मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा हुआ या नहीं। मैं फिर से बताता हूँ, ट्रांसफार्मर लेना AC की लाइन में, AC की लाइन आउट वाली होती है, जो हमारा जहाँ से हमारा 10 वोल्ट 12 वोल्ट निकलता है कम वाला, उसको आप उल्टा घुमा लेना, और जहाँ हम AC डायरेक्ट देते हैं उसमें मल्टीमीटर लगा लेना। और जिधर हमारे कम वोल्ट होते हैं, जितने वोल्ट होते हैं उतनी ही वोल्ट की सप्लाई, सपोज करो 12 का ट्रांसफार्मर है या 12 का ट्रांसफार्मर है, तो 0 में आप पॉजिटिव जोड़ना और निगेटिव वाला वायर दूसरी वाली पे इस तरीके से जल्दी जल्दी जोड़ना और निकालना, और आउटपुट में मल्टीमीटर लगाना, और मल्टीमीटर में देखना कि वोल्टेज आपके बनते हैं या नहीं। तो वहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेंगे 100, 150, 200 वोल्टेज वहाँ पे मिलेंगे। तो ये प्रयोग करना और उसके बाद मुझे कमेंट भी करना कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो सेम ऐसा ही होता है,
तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण इसके संपर्क में जो भी कॉइल होती हैं और जितने वोल्टेज के लिए वो कॉइल बनी हुई होती हैं उतने वोल्टेज हमारे जनरेट हो जाते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट का था ये, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 5 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा लगेगा एक डायोड और उसके बाद लगेगा एक कैपेसिटर। कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा ये इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा ऑक्सिलरी कॉइल, इसमें हमारी एक पिन क्या हो जाती है, ग्राउंड। तो ये पिन क्या है, हमारी ग्राउंड होगी। और इस पिन पे क्या होगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं एक पिन और आई हुई है, यहाँ पे से हमारा आएगा, यहाँ पे देते हैं एक रेजिस्टेंस लगा होगा इस तरीके से, फिर उसके बाद एक डायोड लगा होगा यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि डीसी भी बने। डायोड लगने के बाद ये कहाँ चले जाएगी, इसी आईसी पे चले जाएगा, क्योंकि फीडबैक भी इसको मिलना है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट से 18 वोल्ट के बीच में ये आउटपुट जनरेट करता है ये ऑक्सिलरी कॉइल। तो रेजिस्टेंस, डायोड और फीडबैक, और इसके बाद इस पर क्या लगेगा, एक कैपेसिटर लग के भी ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे देते कैपेसिटर लग जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि डीसी वोल्टेज जहाँ पे लगेगा, या एसी भी लगता है, डीसी में तो लगेगा, क्योंकि वहाँ पे उस वोल्टेज को क्या करना होता है, हमने फिल्टरेशन करना होता है। जैसे ही हमारा यहाँ पे एसी वोल्टेज जनरेट होता है, एसी के बाद तुरंत डीसी बना रहे हैं हम डायोड के थ्रू, तो हमारी कैपेसिटर की रिक्वायर यहाँ पे पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा वोल्टेज। इसको फीडबैक भी मिल रहा है कि हाँ ये हमारा यहाँ पे ये हमारा कॉइल है ये वर्क कर रही है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा वर्क कर रहा है। तो ऑक्सिलरी से इसे यहाँ पे मिल गया, देख सकते हैं वोल्टेज मिल गया, सॉरी फीडबैक कह रहा हूं मैं, ये हमारा फीडबैक नहीं होता है, ये हमारा इसको रेगुलर सप्लाई देने के लिए क्या बन गया, एक ये वोल्टेज बन गया। 10 से 18 वोल्ट होता है, जिससे हमारी ये आईसी परमानेंट वर्क करती है। इसको हम कहते हैं स्टार्टअप वोल्टेज, जो कि 300 350 वाली लाइन से मैंने ले रखा है। इसको हम कहते हैं स्टार्टअप वोल्टेज। स्टार्टअप वोल्टेज स्टार्ट करने के लिए होता है, स्टार्ट होने के बाद ऑक्सिलरी कॉइल इसको क्या करती है, रेगुलर वोल्टेज देती है। 10 से 18 वोल्ट यहाँ पे ये होता है, तो ये फीडबैक वोल्टेज नहीं है। फीडबैक हमारा ऑक्टो कपलर से मिलता है, उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऑक्टो कपलर लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं ऑक्टो कपलर बना दिया मैंने यहाँ पे। तो ऑक्टो कपलर में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पे देखते हैं जो हमने कैपेसिटर लगाया, जब हमारा डीसी बन गया ये प्योर अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर लगा होगा। सपोज करो मैं एक ट्रांजिस्टर बना दे रहा हूं, ये मैंने ट्रांजिस्टर बना दिया ये इस तरीके से। तो इसकी क्या होगी, एक पिन क्या होगी, यहाँ पे ग्राउंड होगी इस तरीके से, ग्राउंड हो गई एक पिन। और एक पिन यहाँ पे ये देख सकते हैं जो ये है, ये यहाँ से पॉजिटिव आएगा, कुछ रेजिस्टेंस लगी होंगी यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पर आ गया ऑक्टो कपलर के। तो यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारा एक बल्ब लगा हुआ होता है इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं ये बल्ब लगा हुआ होता है ये। और इसकी एक पिन कहाँ जाएगी, इसके साथ जाएगी, बल्ब के साथ। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो सेंटर वाला पिन है, यहाँ पे से हमारी जो रजिस्टेंस आएंगी, 2 रेजिस्टेंस हमारी लगेंगी इस तरीके से, और ये कहाँ जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इसके बीच में से, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप करना है, इसके बीच में से आएगा यहाँ पर आएगा। तो इसको पॉजिटिव मिला हुआ है, ग्राउंड कितना देना है मिक्स करके, ग्राउंड कितना मिक्स करके देना है, उस हिसाब से इसकी लाइट कम और ज़्यादा होगी। लोड अगर इधर पड़ेगा तो यहाँ पे लाइट बढ़ेगी, तो ये स्विचिंग फटाफट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके आउटपुट में भी एक ट्रांजिस्टर टाइप में ही होता है उसे, तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। तो ये क्या करता है, इसकी एक पिन क्या होती है, यहाँ पे ग्राउंड होती है। तो यहाँ पे एक पिन ग्राउंड हो गई, और ये आता है हमारा सीधा जाता है इस तरीके से आकर के, ये क्या हो गया, हमारा फीडबैक हो गया। अब इस आईसी को पता कैसे चलेगा कि वोल्टेज हमारे जनरेट हो रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसके पास की कॉइल में भी वोल्टेज बनेगा, तो यहाँ 5 वोल्ट बनेगा, और ये इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ड्राइव होकर के, यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइव होकर के, ये हमारा जो ग्राउंड है, यहाँ कितना मिक्स होना है इस ग्राउंड ने। ये लाइट तेज जलेगी तो ग्राउंड यहाँ से यहाँ ज़्यादा जाएगा, कम जलेगी तो कम जाएगा। और ये ग्राउंड जैसे यहाँ से जाएगा, इसको फीडबैक मिलेगा कि ग्राउंड मुझे कितना मिल रहा है। उस केस से हमें
इसको आईसी को पता चल जाएगा कि मेरा आउटपुट प्रॉपर तरीके से बन रहा है। तो जो मैंने पहले वाला सिंपल वाला सर्किट बताया था कि एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा था, तो ये हमारा छोटा ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट निकल रहा है, और ये मेरा पहला वाला क्या है, ऑक्टो कपलर है। ये मेरी यहाँ पर देख देते हैं PWM सर्किट है ये, और यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है स्विचिंग करवाने के लिए। किसी किसी में क्या होगा, ये दोनों एक ही में लगे होंगे, एक दूसरे में ही लगे होंगे, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया था आईसी में दोनों एक ही में होते हैं। तो ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि अलग अलग यहाँ पे बने। तो 5 वोल्ट किस तरीके से बना यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे कि हमारा बाकी वोल्टेज किस तरीके से जनरेट होगा। तो अब हम दूसरे वोल्टेज की तरफ को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे से ले लिया ये। अब इसमें हमारा ऑक्सिलरी कॉइल नहीं होगी, जो मैंने कहा था बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है, कॉइल नहीं ट्रांसफार्मर, और यहां पे से हमारी सप्लाइयां निकलती हैं अलग अलग। यहां पे ये देख सकते हैं, सपोज करो ये 24 की है, ये हमारी 12 की है, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें हम डायोड और कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे ऐसे ही नहीं बनेंगे, यहाँ पे हमने डायोड भी लगाने पड़ेंगे। ये 2 डायोड मैंने लगा दिए, साथ में कैपेसिटर भी लगेंगे। तो अब क्या होगा, इसमें भी एक पॉजिटिव सप्लाई हमें डायरेक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से उठाऊँगा, यहाँ पे देते हैं, यहाँ से मैंने उठाया और सीधा इसको डायरेक्ट दे दिए। यहाँ पे दे देते हैं, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया। बाकी मैंने इनके बीच में कैपेसिटर अभी यूज नहीं कराया, तो मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर को भी लगा देता हूँ। ये यहाँ पे कैपेसिटर है, जो बड़े वाले कैपेसिटर हैं वो यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो मेरा बड़ा वाला कैपेसिटर है उसको मैंने यहाँ पे यूज में लिया हुआ है। तो पॉजिटिव वोल्टेज मेरा डायरेक्ट इसको मिल गया, आराम से मिल गया। आप ये देख सकते हैं पॉजिटिव मिल गया इसको, ठीक है। पॉजिटिव मिलने के बाद अब इसको ग्राउंडिंग चाहिए। इसको ग्राउंडिंग चाहिए तो चलने के लिए फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पे एक मॉसफेट लगाएंगे, इसको हम ग्राउंड करेंगे इस तरीके से, और बाकी इसको हम दे देंगे इसके साथ, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे एक हम PWM IC को बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं PWM IC को यहाँ पे हम बनाएंगे, और इस IC को भी हम इसी के तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं, हमको इसको क्या चाहिए, VCC वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं VCC वोल्टेज चाहिए, ग्राउंड चाहिए चलने के लिए। तो वो सब हमको यहाँ पे ये करना होगा। तो ये सब किस तरीके से होगा उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अब इसको जो VCC होगा स्टार्टअप वोल्टेज की तरह नहीं मिलेगा यहाँ से, जैसे इसको मिला था स्टार्टअप वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं इसको इस तरीके से नहीं मिलेगा। इसको कहाँ से मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये 18 वोल्ट इसको रेगुलर बनने के लिए मिल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो 18 वोल्ट है वो यहाँ पे रेगुलर मिल रहा है। तो यहीं से हम लेंगे इसका VCC, ये देख सकते हैं 18 वोल्ट की लाइन है, यहीं से हम क्या करेंगे इसका VCC लेंगे। यहाँ से ये आएगा इस तरीके से, ये यहाँ से आया ये, अब क्या लग जाएगा, एक डायोड लग जाएगा, यहाँ पे डायोड लग गया और इसका VCC इस पर पहुँच गया, और इसके बाद एक कैपेसिटर लगेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 18 वोल्ट इसको मिल गया, और इसको ग्राउंड भी मिलना होता है, तो ये ग्राउंड भी मिल गया। बाकी इसको रेजिस्टेंस के थ्रू भी ग्राउंड करते हैं, कैपेसिटर के थ्रू भी ग्राउंड करते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इस पिन पे क्या निकलेगी, पल्स निकलेगी। अब इसको क्या करा, ऑन करने के लिए VCC भी मिल गया। कहाँ से मिला, इसी की ऑक्सिलरी से, 18 वोल्ट यहाँ पे देखते हैं इसी की ऑक्सिलरी से मिला। अभी मैं इसमें थोड़ा मोडिफिकेशन भी करूंगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, क्योंकि एक मॉसफेट हमको और चाहिए होगा, ये हमारा डायरेक्ट मिलते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे इसको 18 वोल्ट मिल चुका है। अगर वैसे तो ये बेसिक सा है, इसको आप समझना, सिर्फ 18 वोल्ट इसको मिल गया, ग्राउंड मिल गया, तो ये क्या करेगा यहाँ से पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा। पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा तो ये ग्राउंड यहाँ जाना शुरू कर देगा, और यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पे जो भी इसकी कॉइल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, आउटपुट में हमारे वोल्टेज जनरेट होंगे 24 और 12, यहाँ पे जनरेट हो गए।
अब इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे वोल्टेज प्रॉपर जनरेट हो रहे हैं? फिर से यहाँ पे एक ऑक्टो कपलर लगेगा, यहाँ पे देखते हैं एक ऑक्टो कपलर लगेगा और सेम सर्किट ये यहाँ पे ये इसको मैं सेम बना देता हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आए, ये यहाँ पे एक 3 टांग का ट्रांजिस्टर लगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कैपेसिटर भी लगेंगे, ये देख सकते हैं, क्योंकि सप्लाई में हमारे कैपेसिटर लगने ज़रूरी है। उसके बाद और लगेंगे यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाएगा, इसके बीच में से आएगा और ये हमारा बीच में चला जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसकी एक पिन क्या होगी, हमारी ग्राउंड होगी, ये ग्राउंड होगी। और यहाँ पे हमारा एक एलईडी होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसको हमें एक पॉजिटिव मिल जाएगा और इसको यहाँ पे से निगेटिव मिल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे देते हैं इसको हमारा पॉजिटिव डायरेक्ट मिल गया, एलईडी को ग्राउंड मिलना है। ग्राउंड जैसे ही मिलेगा, यहाँ पे अगर वोल्टेज कम ज़्यादा चाहिए होंगे तो देख सकते हैं सर्किट डिवाइडर है, तो यहाँ का वोल्टेज भी हमारा कम ज़्यादा होगा। यहाँ का वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो जो ये ट्रांजिस्टर है ये उसी हिसाब से स्विचिंग करके क्या करेगा, ग्राउंड को इधर भेजेगा। कम भेजेगा तो कम जलेगा, ज़्यादा भेजेगा तो ज़्यादा जलेगा। और यहाँ पे भी मैंने जैसे कहा था एक ट्रांजिस्टर टाइप का ही होता है वो वर्किंग उसकी, तो यहाँ पे लगा होगा। इसकी एक पिन क्या होती है, हमारी ग्राउंड होती है, और जो दूसरी पिन होगी वो सीधा आएगी इस आईसी के फीडबैक पे चली जाएगी, तभी तो इसको चलेगा पता कि हमारे ये वोल्ट भी जनरेट हो गए हैं। तो यहाँ पे समझना, तो हमारे ये वोल्ट भी जनरेट हो गए हैं जैसे हमारे होते हैं नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे हमारे अभी पीएफसी काम नहीं कर रही है, जैसे मैंने बताया था विदाउट पीएफसी है, विदाउट पीएफसी हमारी ये वर्क कर रही है। सिंपली क्या करा, स्टार्टअप पहले इसको स्टार्टअप वोल्टेज मिला, इसने इस मॉसफेट को स्विच करवा के इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को स्विच करवा के आउटपुट 5 वोल्ट बनाए। उसको रेगुलर बनने के लिए एक फीडबैक सिग्नल इसी आईसी को मिला कि यहाँ हमारे 5 वोल्ट बन गए हैं, फीडबैक मिला। और ऑक्सिलरी कॉइल से हमारे 10 से 18 वोल्ट मिलते हैं जो इस आईसी को चलने के लिए होते हैं। और वही 10 से 18 वोल्ट हमारे इस आईसी को भी चलाया, और इसमें भी एक मॉसफेट लगाया, कॉइल लगी है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा और आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, फीडबैक यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉइल यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि जो कॉइल वाला सेक्शन है उसको भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा। तो अब क्या होता है, यहाँ पे कॉइल लगी होती है इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल लग गई हमारी, इस तरीके से कॉइल लग गई। अब यहाँ से हमारा इसको समझना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, ठीक हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन पे ये यहाँ से वोल्टेज आया और यहाँ को चला गया। इसके बीच में हम लगाएंगे एक डायोड, ये मेरा डायोड है, ये ठीक हो गया। तो कॉइल यहाँ पर लगी हुई है, नॉर्मल कंडीशन में ये वोल्टेज आया और इधर चले गया 300 से 350 वोल्ट। तो मैं 300 वोल्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी 300 वोल्टेज है। 300 वोल्ट यहाँ से निकला और यहाँ को चला गया नॉर्मल केस में। लेकिन अब क्या होगा, ये डायोड और इसके बीच में यहाँ पे से मैं एक तो ले लेता हूँ कनेक्शन, और यहाँ पे एक PWM सेक्शन और बनाता हूँ तीसरा, जिस तरीके से हमारा ये पहला, ये दूसरा और ये हो गया मेरा तीसरा, ये आया। अब यहाँ पे एक हमको और मॉसफेट बनाना पड़ेगा इसी तरीके से। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है, ये मेरा मॉसफेट बन गया। और इसकी जो पिन है वो हमारी यहाँ से आके इसमें आएगी, और ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। और इस पे क्या जाएगा, एक सिग्नल जाएगा ये ऑन ऑफ कराने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑफ कराने के लिए सिग्नल चले गया। और इसमें जो दोस्तों 18 वोल्ट है वो हमारा इधर से आ गया, देख सकते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये चलने के लिए 18 वोल्ट इस पर आ गया, और एक पिन इस पर ग्राउंड होगी। बाकी जैसे मैंने बताया था एक कैपेसिटर ग्राउंड हो सकता है, एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड हो सकता है, वो अलग चीज़ है। बाकी स्टार्टअप वोल्टेज भी इसको मिलेगा, यहाँ पे देते हैं, किसी किसी में मिल सकता है, किसी में नहीं मिल सकता है। कुछ रेजिस्टेंस लगाई होंगी और स्टार्टअप वोल्टेज इसको दिया होगा। तो अब क्या होगा, हम इसको भूल जाएं, आगे का सर्किट भूल जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो जब ये ऑन होगा, ये हमारी कॉइल हो रही है, इसी तरीके की कॉइल है ये, इस तरीके की, आउटपुट मत देखो, इस तरीके की ये कॉइल है। तो जैसे ही ये
पीएफसी सर्किट ऑन होगा, यानी ये पीएमडब्ल्यू यानी स्विचिंग इसका सेक्शन ऑन होगा, मॉसफेट को ये ऑन ऑफ करेगा। तो ये कॉइल है, तो ये ग्राउंड यहाँ से जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ से क्या जा रहा है, ये ग्राउंड इसमें टच हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से हमारा ग्राउंड जा रहा है। और जैसे कि यहाँ पे और था, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ ग्राउंड आ रहा था, स्विचिंग और थी तो आउटपुट जनरेट हो रहा था कॉइल में। तो वैसे ही क्या होगा इसमें, इसी तरीके से हमारा जो बूस्टर सर्किट होता है वो भी हमारा काम करता है। तो यहाँ पे मॉसफेट, ये स्विचिंग आईसी मॉसफेट को स्विच करवाएगी, यहाँ पे ग्राउंड जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो यहाँ पे का वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज कितना बढ़ेगा उस हिसाब से इसमें टर्ने डाली है, करंट कितना बढ़ेगा उस हिसाब से उस तार की मोटाई डाली हुई है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, वो वोल्टेज एसी होगा, एसी को तुरंत डीसी में यहाँ पे देखते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं डायोड लगा होता है, एसी को तुरंत क्या कर देगा, ये डीसी कर देगा। डीसी कर देगा तो ये वोल्टेज हमारा हाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 390, बूस्टिंग के बाद 390 हो जाएगा, यहाँ आएगा सीधे 390 आएगा, ग्राउंड हमको ये फिर से ये अपना काम वैसे ही करेंगे और यहाँ पे हमारा 390 वोल्टेज में ये स्विच करेगा ये वाला ट्रांसफार्मर, जिससे हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट जनरेट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करेगा, सिंपल तरीका। तो यहाँ पे इसको 18 वोल्ट यहाँ से मिल गया, देख सकते हैं ये यहाँ से मिल गया इसको, यहाँ पे 18 वोल्ट, सिंपल है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे पीएफसी सर्किट वर्क करता है। यहाँ पे जैसे ही इसको 18 वोल्ट क्या होता है, यहाँ से जब ये हमारा यहीं पे अगर 5 वोल्ट नहीं बनेगा तो ये ऑन ही नहीं होंगे, क्योंकि 18 वोल्ट हमारे आएंगे ही नहीं इधर, क्योंकि ये ऑन नहीं होगा तो समझो कि ये सर्किट हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑक्सिलरी पे 18 नहीं बनेगा तो ना ये चलेगी, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा। जब यहाँ हमारा स्टैंड बाई वोल्टेज बनेगा और उसको हम ट्रेस करेंगे कि 18 वोल्ट हमारा इसके जो PWM सर्किट है, इसका भी PWM सर्किट है, वहाँ तक 18 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्विचिंग मॉसफेट ख़राब तो नहीं है कहीं, ये जो भी हमारे स्विचिंग मॉसफेट है यहाँ पे देखते हैं ये तो ख़राब नहीं है, ये इनको हम चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होता है। जो कॉइल होती है, कॉइल पे स्विचिंग होती है, ये पॉजिटिव मिल गया, जब यहाँ से निगेटिव मिलता है तो ये जैसे ये ऑन करेगा इसको, ये निगेटिव यहाँ जाएगा 1 सेकंड में 1000-1200 बार, इधर जाएगा हटेगा, इधर जाएगा हटेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उससे क्या होगा, वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा। उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे ये हाई डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, वो क्या कर देगा, तुरंत डीसी बना देगा। एसी जनरेट होगा तुरंत डीसी बना देगा। 390 होगा, 390 से हमारा ये ट्रांसफार्मर स्विच होता है। तो इस पीएफसी सर्किट में जो हमारा कॉइल होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो हमारे 300 से 350 वोल्टेज होते हैं, 300 से 350 वोल्टेज होते हैं, तो 390 वोल्टेज में इस ट्रांसफार्मर को स्विच करवाना, ताकि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वहाँ पे क्या मिल सके, उसको ज़्यादा करंट मिल सके। क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो हमारी बढ़ेगी, और इसमें जो टर्ने जिस हिसाब से डाल रखे हैं कि इसका करंट कितना होना चाहिए, वो इसमें पहले से ही कंपनी डिजाइन करके रखती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पर 60 से 70% जैसे कि मैंने कहा था वो समझ में आया या नहीं आया। 2 कमेंट आपको करने हैं, एक तो ट्रांसफार्मर को ऐसे लगा करके चेक करना है कि आपका वोल्टेज जनरेट हुआ या नहीं, उसको चेक करना, और दूसरा कमेंट आपको करना है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको 60 से 70% कंप्लीट हुआ या नहीं पीएफसी पावर सप्लाई। बाकी हम ऑन बोर्ड में भी काम करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑन बोर्ड में भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपको वहां पर पूरा समझ में आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।